बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू स्पीकर साहब, आपने मौका दिया। 2026-27 का ये बजट 35,025 अरब का बजट पेश किया गया है सीएम साहब की तरफ से। ये इनका 13वां बजट था जो इन्होंने पेश करा है। इस 13 बजट में मैंने जो देखा है तकरीबन $100 बिलियन की अमाउंट है जो इन्होंने खर्च करी है इस सूबे में। अब मेरा सवाल है कि सिंध में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है? क्या हमारी एजुकेशन इंप्रूव हुई है? नहीं हुई। क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है? नहीं हुआ। क्या हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी हैं? नहीं करी। हेल्थ में कहीं ना कहीं बेहतर काम करा है, उसके लिए मिनिस्टर साहब को मैं हमेशा तारीफ करता हूं और करता रहूंगा जो अच्छा काम होगा। अब आ जाए सिंध में हमने बेहतर क्या करा है इन 13 बजट्स के दौरान। हमने जो लाखों में रिश्वत लेते थे वो करोड़ों में जा चुके हैं, जो करोड़ों में लेते थे वो अरबों में जा चुके हैं। 2 साल बजट की मैंने स्पीच करी लास्ट, सोचता रहा ये अरबों डॉलर या अरब रुपए ये जाते कहां हैं, खर्च कहां होते हैं। तो जो ये मेरी फाइंडिंग है, एक तो वो रिश्वतें जो काम के एवज हमसे मांगी जाती हैं, और एक वो रिश्वतें हैं या व्हाइट कॉलर स्कैम्स हैं जो हमारे साथ किए जाते हैं, उसे मैं कहता हूं रिवाइज एस्टिमेट्स। पहले बजट से कह रहा हूं रिवाइज एस्टिमेट्स। पहले यहां से शुरू करते हैं कि ऑडिटर जनरल की लास्ट रिपोर्ट 1836 अरब की उन्होंने इर्रेगुलरिटीज का बताया। मानता हूं वो सारी करप्शन नहीं होंगी, लेकिन इर्रेगुलरिटीज हैं, उसमें आपने रिकवरी करके देनी है। 56 अरब का टारगेट था, आपने 78 करोड़ की करके दिया आज तक, इसका कोई जवाब नहीं है। खैर, अब आ जाए, एक इदारा है हमारा एंटी करप्शन। करप्शन को रोकेगा कौन? एंटी करप्शन रोकेगा। 2022 में आपने एंटी करप्शन के कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए टेंडर करा, उसकी अप्रूवल दी 7 अगस्त को 2022 में। 15 मंथ्स का आपने टाइम दिया उस कॉन्ट्रैक्टर को कि कंप्लीट करो ये प्रोजेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट था 42 करोड़ रुपए का। आज हम 2026 में बैठे हुए हैं और उसका सिर्फ 2 फ्लोर डले। वो 8 मंजिला इमारत बननी थी, 2 फ्लोर डले। लेकिन मजे की बात यहां नहीं है, रिवाइज एस्टिमेट्स में PC1 पड़ी हुई है 2.5 अरब रुपए की। 2.5 अरब रुपए की अब वो बिल्डिंग बनेगी। अब ये तमाचा है, सिस्टम पे तमाचा है, ये हम सब पे तमाचा है। क्या है कि एंटी करप्शन, जिसको करप्शन रोकने के लिए बनाया गया है, वो उसकी बिल्डिंग भी करप्शन के बगैर नहीं बन पा रही। उसमें और बताता हूं आपको, नॉर्मली ग्रे स्ट्रक्चर बनता है, बहुत अच्छा बनता है, जो मैंने बिल्डर से मालूम करा 2000 पर स्क्वायर फुट। ये 10,000 पर स्क्वायर फुट बन रहा है, ऐसा लग रहा है बुर्ज खलीफा बन रहा है हमारा सिंध में ये। खैर, इसके डॉक्यूमेंट जिसको भी चाहिए हो मुझसे ले जाए। फिर आप आ जाएं, इसी तरीके के जो स्कैम्स हैं, कुछ 2 बिल्डिंग्स का और नाम आपको बताता हूं। डिप्टी सेक्रेटरी फ्लैट्स बन रहे हैं बात आइलैंड GOR1। फिर आप जौहर वाले ले लें, डिप्टी सेक्रेटरी फ्लैट्स GR2। सीएम सेक्रेटेरिएट जो सीएम साहब का है, उसमें भी सेम हरबा अपनाया गया है। यही रिवाइज एस्टिमेट्स अपनाए गए। इस कॉन्ट्रैक्टर्स को हम क्यों नवाज रहे हैं? कौन है ये कॉन्ट्रैक्टर्स? इनके पास कहां से इतना पैसा देने का हमें शौक आ गया है? खैर, अब जो MSC है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट है, PND का, इसकी जॉब है कि हर प्रोजेक्ट को बताया जाए कि वो सेटिस्फैक्ट्री है या अनसेटिस्फैक्ट्री है। अगर उस डिपार्टमेंट की यही जॉब है और वो सैलरीज ले रहे हैं, तो फिर मेरा सवाल है कि ये रिवाइज एस्टिमेट्स को कैसे अप्रूव कर रहे हैं? ये चारों प्रोजेक्ट का जो कंसल्टेंट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसकी फैमिली होगी, लेकिन एक ही बंदा है। अगर सीएम साहब कहेंगे उसका भी मैं नाम दे दूंगा। ये जो 4 प्रोजेक्ट के मैंने रिवाइज एस्टिमेट्स बताएं, तो इसी में कोई 15-20 अरब तो यही हमने हाथ आगे पीछे कर लिए। मजे की बात, ये 5 किलोमीटर की रेडियस की बात कर रहा हूं इस ऐवान की, जो ऐवान सुप्रीम कहलाया जाता है। ये करप्शन तो यहां हो रही है, पूरी सिंध की निकालने जाएंगे तो कितनी है उसका हमें नहीं पता। अब आ जाए रेड लाइन BRT, फिर हमारी ये येलो BRT बन रही है। मेरे ख्याल से कोई 15-20 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो मैंने देख लिए हैं उस पे। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऐसा हो जाएगा, हम हवाई जहाज में उड़ेंगे। माजरत के साथ 8.5 अरब तो एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर खा गया। 8 अरब 50 करोड़ सिर्फ एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर। तो मैं सोचता हूं कि और कितनी बड़ी बड़ी मछलियां होंगी जो अरबों में खेल रहे हैं। हम यहां पे लाखों नहीं कमा पा रहे हलाल तरीके से, ये अरबों में खेल रहे हैं। खैर, करप्शन की दास्तान हो गई। अब आ जाते हैं एजुकेशन पे। सर, 620 अरब का
पेश किया गया है इस साल का, जिसमें से तकरीबन 96% एक्सपेंडिचर है, सैलरीज में जाएंगी और सारे वो एक्सपेंडिचर हैं। इसमें से सिर्फ 26 अरब रुपए आपने रखे फॉर इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट। अब ये इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट क्या है? इस 26 अरब में मेरे ख्याल से कोई 100 बच्चे भी एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ा पाएंगे। जिस तरीके का हमारा निजाम है उस निजाम में तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। एजुकेशन मिनिस्टर साहब से मुझे बहुत उम्मीदें थी 2 साल, लेकिन माजरत चाहता हूं कि लास्ट अभी कुछ महीने पहले मैंने इनकी एक बात सुनी कि हमें एआई से बचना है, बड़ा खतरनाक है। माजरत के साथ मुझे जहालत से बचना है इस सूबे में। जहालत खत्म कर दो, तालीम दे दो, मुझे एआई से नहीं बचना। ये एआई तो वो बेहतरीन चीज है, ये अगर 26 अरब आपने रखे हैं, इसमें से 1 अरब भी अगर आपने टेक्नोलॉजी पे लगा दिया तो गरीब और अमीर बच्चे की तालीम का डिफरेंस आपने पूरा कर दिया। उसको मोबाइल पे टेक्नोलॉजी पे तालीम आ जाएगी और वो पढ़ेगा। आपको ये स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स की फिर जरूरत नहीं है, बिल्डिंग्स की जरूरत नहीं है। आप करें तो इसके लिए सिर्फ स्मार्ट ब्रेन और नियत चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन माजरत के साथ वो अभी तक नहीं हो पाए। अब हम इस चीजों से डर क्यों रहे हैं? देखें, पिंक स्कूटी दे रहे हैं, अच्छी बात है, वो आप लोग के इनिशिएटिव्स हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तालीम से ये सूबा बदलेगा, ये पाकिस्तान बदलेगा। आप एक पढ़े लिखे सिंध से डर रहे हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा सिंध तो ये सिस्टम बर्दाश्त नहीं करेगा। पढ़ा लिखा सिंध कभी भी ये सिस्टम बर्दाश्त नहीं करेगा। तो खुदारा अगर आपने इस सूबे को बनाना है, डेवलप करना है, मुश्किलात को हल करना है, तो तालीम ही देनी है। तालीम के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। अब आ जाएं आप एक बहुत माजरत के साथ, क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती का नाम जुड़ा है इस जिसका मैं नाम लेने वाला हूं। कोई नेगेटिव नहीं है, कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में बात करने वाला हूं। देखें, 18 साल हो गए इसको हमने इंप्लीमेंट किया है स्पीकर साहब। क्वार्टरली कोई 15,000 18,000 दे रहे हैं हम, 5-6 हज़ार दे रहे होंगे महीने के। ये हम हैंड आउट करते हैं कैश, ठीक है। 18 साल इसको इंप्लीमेंट हो गए, लेकिन सवाल ये बनता है कि सिंध की पॉवर्टी का लेवल इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? इसके बाद सिंध की पॉवर्टी का लेवल अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं इस मॉडल में, कहीं ना कहीं हमें बात करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा इसी प्रोग्राम को आप बेनजीर एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम कर दें, तालीम का कर दें। जो कश्मीर में बहन है, लाड़काना की बहन है, उसको इतना पढ़ा दें कि आपकी पिंक स्कूटी की जरूरत ही नहीं है, वो आपकी तरह अच्छी गाड़ियां खरीद लेंगी तालीम के बाद, आपके साथ बैठ जाएंगी। इसमें करने में क्या तकलीफ हो रही है? फिर हम एक मसला मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि जब मैंने अब डॉलर्स में निकाली ये अमाउंट, 100 अरब डॉलर हमने खर्च कर दिए इतने टाइम में। IMF के 1-2 अरब डॉलर के लिए हमें उठक बैठक कराई जा रही होती है पूरे पाकिस्तान को, अवाम को, सियासतदानों को, सबको। मेरा सवाल है, इसके सलूशन क्या है? इसका सलूशन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन है। क्या ये अच्छा नहीं है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसा प्रोग्राम है वो अच्छा है, उसको मिनिमाइज करके 400 अरब हर साल, 1 साल सिंध को मिले, 1 साल KPK को मिले, 1 साल बलूचिस्तान को मिले, 1 साल पंजाब को मिले, और उस 400 अरब को बोला जाए कि आप इंडस्ट्रीज लगाएं, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी, गुर्बत भी कम होगी, मुल्क भी तरक्की करेगा। लेकिन हम वो नहीं कर रहे। खैर, अब आ जाएं एक और सोल्यूशन पे। सिंध पे मैंने थोड़ी रिसर्च करी, थोड़ी स्टडी करी। इतने रिजर्व्स हैं हमारे पास, इतना रिच जमीनें हैं, ग्रेनाइट के सिर्फ रिजर्व्स 300 से 500 बिलियन डॉलर्स के पड़े हुए हैं। नगर पार्कर के रिजर्व्स हैं, उसमें यकीनन कुछ चैलेंजेस हैं, उसमें चैलेंजेस हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, लेकिन उसको रिजॉल्व करना तो सर आपका काम है ना। आप उन लोगों को बैठाएंगे अपने पास और उनसे रिजॉल्व करेंगे कि इस सूबे को उस रिजर्व की अभी जरूरत है। सूबा बड़ा है, कोई इंडिविजुअल की ख्वाहिश बड़ी नहीं होती। पाकिस्तान बड़ा है, तो इसको देखें आप। अच्छा, इसी तरीके से ये सिर्फ मैंने ग्रेनाइट के रिजर्व्स की बात करी है, सिंध में और क्या क्या नहीं हो सकता। मैं इसी तरह बात कर सकता हूं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सिंध कोस्टल का स्टार्ट किया था पाम ऑयल का, लेकिन वो बंद कर दिया गया है। उस पे इतना पोटेंशियल है कि उसी से एक मलेशिया मुल्क है जो पूरी उसकी जो इकोनॉमी है वो पाम ऑयल पे ही टिकी हुई है।
हम क्यों नहीं कर सकते? क्या खराबी है, क्या मसला क्या है? ये माइनिंग हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें इलीगल की आदत पड़ गई है, उसका पैसा लग गया। अगर लीगल हो जाएगी तो वो इंडिविजुअल्स को नहीं मिलेगा, वो इस सूबे को मिलेगा। वाइंड अप कर लें बासित साहब। ठीक हो गया। स्पीकर साहब, लास्ट बात करूंगा। थोड़ा आज मैं डर भी रहा था स्पीच करते हुए, पहली दफा है जो मुझे थोड़ी घबराहट हुई। लास्ट स्पीच में लास्ट ईयर की मैंने मांगा था आप लोगों से पानी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, लेकिन माजरत के साथ आपने शराब खाना दे दिया। आप बड़े मेहरबान हैं। स्टैंडिंग कमेटी के मिनट्स पड़े हुए, ऑर्डर पड़ा हुआ है कि शो कॉज नोटिस हुए हैं, ये लाइसेंस इनएक्टिव है। मस्जिद के थोड़ी दूरी पे आपने शराब खाना खोल के दे दिया न्यू कराची के अवाम को, बोला पानी नहीं पियो, अगर ये पीना है तो पी लेना। तो मतलब मेरे को नहीं समझ आया। मुझे उस अवाम को जवाब देना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं स्पीकर साहब कि प्लीज प्लीज इस मसले को हल कराएं, ये शराब खाने को फौरन बंद कराया जाए। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है और वहां के लोग बहुत गुस्सा हैं और मुझसे गुस्सा भी हैं कि मैं भी इस ऐवान में आता हूं और आपसे भी गुस्सा है। तो इसको दूरी को खत्म करें, आप उस शराब खाने को बंद करें। वो गलत जगह बना हुआ है, रूल्स को ब्रेक कर रहा है। तो बस यहां छोड़ूंगा। बाकी आखिर में सर एक छोटी सी बात करूंगा कि लास्ट ईयर भी रिक्वेस्ट करी थी, इस साल फिर रिक्वेस्ट करता हूं। सारे मिनिस्टर नहीं बोल सकते तो कम से कम कुछ बोल दिएगा कि इस दफा करप्शन नहीं होने देंगे अपने डिपार्टमेंट पे, ये हल्फ ले लिएगा।